तो चलिए हम अपडेट दिखा रहे हैं। 3 बजे तक लगभग 48% मतदान हुए हैं। वोटिंग प्रतिशत कम है। हम अभी खान चौक पर हैं। कई लोग हैं। वोटिंग हो गया इस तरह? हाँ, वोटिंग हो गया पूरी शांति से हुआ? हाँ, एकदम आराम से। यहाँ देख रहे हैं रिलैक्स वे में लोग हैं और कोई बात नहीं। यहाँ तो पहले भी होती थी। हाँ, बहुत रिलैक्स वे अच्छा, में। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है? अभी अब सुबह से लेकर शाम तक लगा, क्या मूड जा रहा है लोगों का? क्या देखिए, लोगों का तो रुझान है परिवर्तन का। अब आगे जो हो, लेकिन अभी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था उसको ललित यादव सही तरीके से भुना नहीं पाए। नहीं तो इस बार जो है सो बहुत अच्छा माहौल था परिवर्तन का। ऐसा आपको भी महसूस हुआ? देखिए, ये बात फैक्ट है कि ललित यादव जो है तो उस तरीके से लोग पब्लिक में ये नहीं कर पाए। नहीं तो अगर ललित यादव ही करते तो श्योर एंड शॉर्ट ना अभी कहा जा सकता था कि ललित मतलब अच्छा था। अभी लालू बहुत कहाँ तकनीकी गलती में कहाँ गलती हो गई? लोगों से संपर्क ये लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। ये जो है सो पब्लिक में उतना ज़्यादा नहीं आ पाए, समझा कि नहीं, जिसके कारण इनको थोड़ा सा ये हो रहा है। पब्लिक अपने चाहत से जो वोट दिए। हाँ, नहीं तो ये नहीं। अगर ये ठीक ढंग से अगर ये करते तो एकदम मतलब चुनाव से पहले क्लियर हो जाता। सबको लग रहा था कि हम लालू यादव को दे रहे हैं या लालटेन को दे रहे हैं, ललित यादव को नहीं दे रहे। ललित यादव का प्रश्न नहीं था यहाँ। ये प्रश्न है कि डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ये था, समझा। डेवलपमेंट की वजह से लोगों को ये था, समझा कि नहीं, और कोई बात नहीं था। डेवलपमेंट की वजह से लोग जो है सो ये थे कि डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं, इसके कारण जो है सो लोग को आक्रोश है। और कोई इसमें किसी तरह का कहीं मड़मड़ी नहीं। डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, एजुकेशन है, आपको शिक्षा है, आपको जो है सो किसी तरह का जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसकी वजह से महंगाई काफ़ी है। महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, समझा। अच्छा, ये तेजस्वी यादव ने कहा था कि 500 रुपये सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लगता है कि इस मुद्दे पर हुआ है क्या? इस मुद्दे पर भी हुआ है वोट। इस मुद्दे पर भी वोट हुआ है उनको। और ज़्यादातर बदलाव की बात है तो इसलिए उन्हीं के मुद्दे पर हुआ है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, सो पूछिए। यही कि उनका ये मुद्दा था इस बार चुनाव में कि 500 हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपये गैस सिलेंडर और 200 यूनिट फ्री देंगे। तो इसको लेकर के वोटिंग हुई है क्या? भी वोटिंग हुई है, चूँकि इसलिए कि अभी तो 950 रुपये वोटिंग मोदी जी कर दी है और उनको जीतने के बाद 1150 रुपये हो जाएगा। इसलिए 1400 नहीं, 1150 होगा, 1200 होगा, लेकिन वो तो मेकअप करेंगे। लेकिन हम लोग बदलाव इसलिए किए हैं कि ताकि मतलब सरकार हमारी बने गठबंधन की, और उसके बाद समान। जितना आप लोग हमने देखा है, कई जगह घूमे, जनता जितना बदलाव के लिए मूवमेंट थी, जी हाँ। क्या उतना प्रत्याशी थे? प्रत्याशी के जो टीम थी वो काम कर पाई? ये बड़ा सवाल। काम टीम, प्रत्याशी की टीम ही नहीं काम कर पाया। अगर प्रत्याशी की टीम कर पाती तो क्लियर था, कोई कंटेस्ट ही नहीं था। इतना खिलाफ आक्रोश था गोपाल जी के प्रत्याशी हो जाता। जी हाँ, सही बात है। ये कर पाए ये लोग जी, उतना पब्लिक तक ये लोग पहुंच नहीं पाए। पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए। पब्लिक को के पास ये नहीं, पब्लिक तो अपने सोच से जो कुछ हाँ, नहीं तो ये कैंडिडेट उस लायक नहीं है जो संसद का इलेक्शन लड़ सके। देखिए, कई जगह ये बातें हमें सामने में मिली है। कुछ चाय भी पी रहे हैं। क्या लगता है बाबा, इस बार वोटिंग किस मुद्दे पर हुआ है? हमको एक वोट देना था, हम दे दिया। हम इस चीज़ पर नहीं कुछ बात करना। नहीं बोल। सकते। अच्छा, एक चीज अभी इन्होंने भी कहा, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं ये बात। आप हाँ बोलिए। अभी इन्होंने भी कहा, कई जगह हमें लगता है कि इस बार जी सांसद के खिलाफ जो आक्रोश था, जी क्या उसको ललित यादव भुना पाए? कोई कहे कि उतना अगर प्रत्याशी सक्रिय रहते ललित यादव तो इस बार जीत तय था। नहीं, हम लोग तो ललित यादव ही को वोट दिए हैं। हाँ, माने बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आते ही नहीं है। लालू यादव नहीं आते हैं। हाँ, लालू यादव को वोट दिए हैं, ललित यादव को नहीं, लालू यादव को दिया। आज 1990 से देते हुए आ रहे हैं। तो इस बार मतलब राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे जी वो आप लोग के बीच में कर पाए? इतना बड़ा क्षेत्र नहीं आए हो, हम लोग से मुलाकात नहीं हो सका। हाँ, मगर हमको तो लालू प्रसाद को देना था। लालू प्रसाद को इंडिया को देना था, इंडिया को दिए हम। हाँ, मुद्दा क्या था इस बार? नौकरी रोजगार? नौकरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। चलिए, बहुत अच्छा। आपको
क्या इस बार एक मुद्दा सुबह से चल रहा है कि इस बार माहौल बहुत अच्छा था परिवर्तन का, लेकिन राजद प्रत्याशी जो है गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था उसको भुना नहीं पाए, नहीं तो इस बार बहुत अच्छा। आपको क्या महसूस होता? नहीं देखिए, अब तो वोटर्स जो है वो खुल के सामने आते नहीं है, पहली बात। और यकीनन दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो हालात हैं उसमें तमाम लोग इस सरकार के ख़िलाफ़ इसलिए भी हैं कि जो बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, जो सरकार ने वादा किया था भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी फील्ड में जाते हैं। लेकिन अब ये है कि इलेक्शन है और हर सरकार अपनी तरफ से चाहती है कि हम वोटर्स को अपनी तरफ करें, या वो झूठ बोल के हो या सच बोल के हो। तो मुद्दे तो हैं इस देश के अंदर, और नौजवान तबका जो जिसके लिए एजुकेशन के लिए, और दरभंगा का हमारा जो मुद्दा सबसे रहा है वो ये है कि यहाँ जल जमाव की स्थिति बहुत ख़राब रहती है। यहाँ जो एक एजुकेशन का मामला है, लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और अभी एम्स का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। और ये तो अब रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि एक तरफ यहाँ तो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई है। पिछले साल गोपाल जी ठाकुर जीते थे और इस बार ललित यादव को खड़ा किया आरजेडी ने, तीसरी पार्टी और कोई है नहीं। तो दोनों आमने सामने की लड़ाई है और हर वोटर इस बार उमंग जोश नहीं है, वोट प्रतिशत भी काफ़ी कम हो रहा है। तो क्या लगता है अब धीरे धीरे लोगों को नेताओं पर से विश्वास उठ रहा है, वोटिंग कम हो रही है, ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं है। देखिए, पहले हम लोग बचपन से देखते थे कि चुनाव होता था ना, ऑफिसें खुलती थी, हल्ला हंगामा होता था, तो थोड़ा सा एक माहौल लगता था। कहते हैं कि ये महापर्व है, लेकिन ये महापर्व नहीं, अब तो ऐसा सन्नाटे माहौल में हर चीज़ पर चुनाव आयोग ने पाबंदियां लगा दी, जिसकी बुनियाद पर लोग सिर्फ इतना जाते हैं, अपना वोट देकर घर आके बैठ जाते हैं। वरना पहले ऑफिसें खुला करती थी, हंगामा हुआ करता था, लोग बैठते थे, थोड़ा लगता था एक माहौल चुनाव का है। तो जब नेता अब शातिर हो गए तो वोटर भी अब अपने हिसाब से वोट करके आके चुपचाप बैठ जाते हैं। नेता आपस में मिल लेते हैं, पहले एक दूसरे को गाली गलौज करते, फिर साथ में खाते, तो जनता क्यों दिखा रही है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जनता को समझना चाहिए कि आज चाहे दंगा हो, फसाद हो या जो भी मामला हो, ये नेता ही करवाते हैं, आपस में लड़ा देते हैं एक दूसरे को। हम समझ नहीं पाते, हम उस वक्त उत्तेजित हो जाते हैं किसी पार्टी को लेकर। आज नीतीश जी जब बीजेपी में नहीं थे, आरजेडी में थे, तो बीजेपी की बुराई करते थे, उनके तमाम वर्कर बीजेपी की बुराई करते थे। जब वो इसमें आ गए तो अब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ये जनता को समझना चाहिए कि कौन मेरा है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा पावर जो होता है वो जनता के हाथ में होता है वोट का। सरकार बदलना है, क्या करना है, तो हम तो जनता से यही निवेदन करेंगे कि आपस में आप लड़ाई ना करें। इस बार का चुनाव में हमने देखा है कि दोनों प्रत्याशी को लोग नहीं माने। एक तरफ करे तो मोदी को लाना है, दूसरा तरफ करे मोदी को हटाना है। प्रत्याशी कौन ललित यादव है कि गोपाल जी ठाकुर, उसको मायने नहीं है लोगों का। लोगों ने कहा दो ही मुद्दा रखा, आपको लगा कि यही दो मुद्दा है या प्रत्याशी भी मुद्दा? नहीं, प्रत्याशी नहीं, बल्कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रत्याशी मुद्दा नहीं है। बीजेपी कहती है कि खड़ा कोई भी हो बस मोदी को वोट करेंगे, चाहे वो काम करे कि ना करे। ये भी एक गलत नियम है। क्यों नहीं करेगा? जब हमने उसको खड़ा किया है तो वो काम क्यों नहीं करेगा? फिर हम क्यों वोट देंगे सिर्फ मोदी जी के नाम पर? मोदी जी आएंगे, एक दिन आकर भाषण दे के चले जाएंगे, जो उनके जुमले हैं वो बोल कर चले जाएंगे। मेरा कहना है कि जब आप प्रत्याशी चुनते हैं तो प्रत्याशी से आप सवाल भी कर सकते हैं कि आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे। आपका हक है, आपने वोट दिया है। आज आप देखते होंगे मनोज जी कि प्रत्याशी घर घर जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगता है, लेकिन जीतने के बाद वही प्रत्याशी आम जनता से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, नहीं आता है। ये भी एक नियम बदलना चाहिए। उस वक्त तो आप पैर पर गिरने के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी वोटर्स को कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप दरवाजे पर नहीं मिलते, आपको भगा दिया जाता है। यानी हर कुछ आज हिंदुस्तान की जनता, आपका रोड टैक्स हो, घर का टैक्स हो, हर कुछ भरे, लेकिन परेशान भी आज पूरे इसमें हिंदुस्तान की जनता ही है। तो चलिए देखिए, हर चौक चौराहों पर जा कर के हम जनता के विचार लेते हैं और तमाम बात को समझिए। इन्होंने सही कहा, नेता एक साथ रहेंगे फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन इस बीच में जनता पिस जाती है। जब जनता आपस में अगर एक दूसरे से लड़ाई करती है तो कोर्ट कचहरी का केस होता है, तो उस समय नेता नहीं आते। नेता कब किसके साथ रहेंगे, किस पार्टी में रहेंगे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए जनता को अपने दिल पर हाथ रख करके वोट डालना चाहिए। इस बार काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। क्या उस आक्रोश का जो सवाल हमने पूछा है, क्या गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था
उसको ललित यादव भुना पाए। अगर भुना पाते तो इस बार उनकी जीत भी पक्की होती, जैसा यहाँ के लोगों ने कहा। लेकिन अभी संशय बरकरार है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।